नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 2 दिन तक चलने वाले 33वें खेल कूद समारोह का हुआ आयोजन, कहां कलेक्टर ने सीएम के दौरे से पहले सभा स्थल का लिया जायजा, कहां बीजेपी की मंडल बैठक का हुआ समापन और कहां पुलिस ने होटलों में चलाया सघन तलाशी अभियान। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। औरंगाबाद में 2 दिनों तक चलने वाले 2 दिवसीय उत्तर पूर्व क्षेत्र विद्या भारती का 33वां क्षेत्र खेल कूद समारोह सरस्वती शिशु मंदिर औरंगाबाद में पूरे हर्षोल्लास तथा विधि पूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल कुश्ती के खेल के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया और दीप प्रज्वलन विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव नकुल वर्मा, क्षेत्रीय खेल कूद प्रमुख ब्रह्मदेव प्रसाद, रोहतास विभाग के विभाग प्रमुख उमाशंकर पोद्दार तथा विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के सचिव डॉक्टर संजीव रंजन नेगिया एवं अन्य आए हुए अतिथियों का परिचय सरस्वती शिशु मंदिर खंड के प्रभारी प्रधानाध्यापक शिव सुमंत कुमार सिंह के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय खेलकूद प्रखंड ब्रह्मदेव प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन में कुल 11 विद्यालयों ने प्रतिभाग। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुक्रवार 12 अगस्त 2022 को प्रस्तावित बिरला प्रवास को लेकर कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बुधवार को बिरला में सभा स्थल एवं हेलीपैड का मुआयना किया। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर ने आम सभा स्थल में आमजनों के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल, छाया के लिए वाटर प्रूफ पंडाल, बैरिकेड्स, मंच, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। छोटा उदयपुर जिला गुजरात की पूर्वी सीमा में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से सटा हुआ है और इस जिले में रहने वाले आदिवासी समुदायों के सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर अर्जुन राठवा आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लगातार आदिवासी मुद्दों को सरकार के सामने रखते आ रहे हैं। प्रदेश के अलीराजपुर के आदिवासी भाई बहनों ने भी जिले स्तर पर कल यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया, जिसमें सामाजिक वक्ता के रूप में प्रोफेसर राठवा को आमंत्रित किया गया था। प्रोफेसर अर्जुन राठवा और वसली भाई राठवा सहित कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करने के बाद विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए अलीराजपुर के आदिवासी भाई बहनों के साथ शामिल हुए और झूमते नाचते हुए विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को मनाया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी असनावर मंडल की बैठक बुधवार को मोडीझर महादेव मंदिर परिसर पर आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व जन अभाव अभियोग मंत्री श्री कृष्ण पाटीदार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया, प्रधान भावना झाला, जिला प्रमुख प्रतिनिधि भाग चंद दांगी रहे। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चर्चा हुई, जिससे संबंधित विशेष निर्देश भी दिए गए। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वें महोत्सव के दिन कोई खलल न पड़े, जिसे लेकर पुलिस उपाधीक्षक सुभाष चंद्र के नेतृत्व में रेवाड़ी पुलिस ने रेलवे रोड स्थित सभी होटलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत सभी होटलों में जाकर पुलिस ने एक कमरे और कस्टमर्स एंट्री रजिस्टर की बारीकी से जांच की। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भी पुलिस ने हर वाहन की जाँच की, ताकि कोई भी संदिग्ध जिले में प्रवेश न कर सके। पुलिस उपाधीक्षक ने होटल संचालक को सख्त निर्देश दिए कि वो बिना ID प्रूफ किसी को भी कमरा किराए पर न दे और यदि होटल में कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, अन्यथा कानूनी कार्यवाही होगी। सर, क्या कहना चाहोगे जो आज होटल वगैरह सब? ये 15 अगस्त का सबसे महान हमारा देश की आज़ादी का वो फंक्शन है, तो उस संबंध में हम सभी होटल वालों को हिदायत दे रहे हैं भी जो भी आपने किराए पे कमरा देना है उसकी प्रॉपर ID, अगर संदिग्ध आदमी कोई आता है फौरी तौर पे हमारे SHO साहब को मुझे कंट्रोल रूम में उसकी सूचना देनी है, ताकि हमारे जो 15 अगस्त का फंक्शन है ठीक ठाक हो। ये लगातार जांच चलेगी 15 अगस्त? हाँ, ये 15 अगस्त तक सभी होटलों को चेक किया जाएगा। खासकर जो किराएदार हैं उनको भी हिदायत कर दी है हमारी सभी थाने चौकियों को भी, आप उनके एरिया में जो भी किराएदार है उन पर भी नज़र रखी जाए, उनको भी चेक। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
गरोठा तहसील अंतर्गत आने वाले वन विभाग गुरसराय रेंज कार्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष देवेश पालीवाल द्वारा हरिशंकरी वृक्षारोपण, पंडित अशोक पटेरिया द्वारा विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ पीपल, बरगद, पाकड़ इत्यादि वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। डीएफओ एमपी गौतम के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्रीय वन अधिकारी जबर सिंह यादव के नेतृत्व में गुरसराय रेंज के अंतर्गत आने वाले कई गाँवों में पौधारोपण कर महाअभियान चलाया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी जबर सिंह यादव, वन दरोगा महेंद्र सिंह यादव, वन दरोगा इंद्रपाल सिंह, वन दरोगा देवेंद्र कुमार, वन दरोगा मुराद शाह और अन्य लोग उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी में ग्राम बड़ा गांव में जांच करने गई पुलिस पर हमला, दरोगा और सिपाही हुए चोटिल। जानकारी के अनुसार मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़ा गांव में पुलिस को जमीनी विवाद की तहरीर मिली थी, जिस पर जांच करने गए दरोगा और कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और लोगों से पूछताछ करने लगे। जब वो लोगों से पूछताछ कर रहे थे तभी दूसरे पक्ष की कुछ महिलाओं और पुरुषों ने दरोगा और सिपाही पर कुल्हाड़ी व डंडे से हमला कर दिया। दरोगा और कांस्टेबल को जमीन पर पटक दिया और जमकर उनकी पिटाई की। घटना की सूचना मऊ रानीपुर कोतवाली पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने दरोगा और सिपाही को बचाया और उनके प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ रानीपुर भेजा गया। शिवशंकर, क्या घटना हो गई है? मैं और दरोगा जी बड़ा गांव जांच एक प्रार्थना पत्र की जांच में गए थे, जिसमें हम गए तो उस समय दलपत ने जैसे घर गए, वो पता नहीं कैसे उनको सूचना मिली, वो अपनी तैयारी में बैठे थे। जैसे गए तो हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया, लाठी डंडों कुल्हाड़ी से वो हमला किया। जैसे तैसे हम लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। बस। झांसी से सी न्यूज संवाददाता असलम अंसारी की रिपोर्ट। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज के तत्वावधान में राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ताओं द्वारा डाकपालों की सहायता से वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जिला झांसी के कस्बा समथर में स्थित उप डाकघर में बुधवार को समस्त महिला अभिकर्ताओं एवं पुरुष अभिकर्ताओं द्वारा नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज के तत्वावधान में एक दिन की हड़ताल के साथ उप डाकपाल भगवत दास नामदेव को वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 8 मांगे रखी गई। क्या नाम है आपका? आज आप लोगों के द्वारा अशोक गुप्ता नाम है हमारा। हम लोगों का एक जो पोस्ट ऑफिस एजेंट यूनियन है, राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत, जिसे हम लोग NSSI के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का मैं उपाध्यक्ष हूँ। और हमारी हड़ताल नेशनल फेडरेशन पोस्ट ऑफिस यूनियन के साथ है। आज चूँकि उनका बंद का आह्वान था और हमारे संगठन से उन्होंने सहयोग मांगा था, इसलिए NSSI इस संगठन में सहभागिता कर रही है। और हमारी सरकार से मांग है, और वो मांग ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने इंडिया पोस्ट बैंक ला करके हम अभिकर्ताओं की रोजी रोटी पर कुठाराघात करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका हम लोग पुरजोर संगठन की तरफ से विरोध करते हैं। दूसरी, हम लोगों की जो एजेंसियां हैं, उसके रिन्यूअल में हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, और जो पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से शोषण हो रहा है, उसको बंद किया जाए। चेकों की उपलब्धता पोस्ट ऑफिसों में कराई जाए। सर्वर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, आए दिन सर्वर से परेशान रहने की वजह से समय पर व्यवसाय नहीं हो पाता है, उससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। हमारी महिला अभिकर्ता परेशान हो रही हैं। जहां सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के रोज़गार छीनने का जो सरकार द्वारा कुचक्र चल रहा है, हम लोग उसका संगठन से पुरजोर विरोध करते हैं। और ये मांगें जो रखी हैं, अगर समय रहते इनको पूरा न किया गया तो आने वाली लोकसभा 2024 से पूर्व हम लोग गांव-गांव और नगर-नगर से चल करके दिल्ली की सड़कें जाम करेंगे और लोकसभा में अपना। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। झांसी में 1000 बहनों से घर घर जाकर राखी बनवाएंगे भाई। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में पूर्व विधायक ने दिया बहनों को अनूठा उपहार। जिला झांसी के तहसील मोठ में स्थित टीकाराम यादव महाविद्यालय में बुधवार के दिन समाजवादी पार्टी के गरोठा विधानसभा से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कॉलेज परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में एक बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व विधायक ने कहा कि पिता के देहावसान के कारण इस बार मैं और पार्टी के कार्यकर्ता मेरी 1000 बहनों के घर जाकर राखी बनवाएंगे तथा अधिक से अधिक लोगों को अभियान चलाकर समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे।
देखिए, हमने अपने सभी साथी शुभचिंतक साथियों को बुलाया था कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो हर साल हम लोग बड़े उत्सव के रूप में मनाते थे, जिसमें हमारी 1000 बहनें सम्मिलित होती थी। हमारे घर में मेरे पूज्य पिताजी नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको उत्सव के रूप में नहीं मना पा रहे हैं। अपने साथियों से हमने आग्रह किया है कि इस मौके पर हम सब लोगों को रक्षाबंधन के लिए राखी बंधवाने घर घर जाना है। इस तरह से हमने पूरे जो हमारी बहनें संख्या 1000 से ऊपर है, सभी लगभग 100 टीमें बनाई हैं सब क्षेत्र वाइज, और वो सब जगह घर घर जाकर उस सभी बहनों से राखी बंधवा कर आएंगे। मेरे भाई के रूप में इस आयोजन को हम लोग बनाएंगे इस वर्ष। दूसरा, हमारा सदस्यता का अभियान भी चल रहा है, उसके लिए भी मैंने सभी साथियों से कहा है कि व्यवहारिक सदस्य बनाएं, जिससे संघर्षशील साथियों का जुड़ाव आपके साथ हो। जिस तरह से लोगों ने उत्साह दिखाया है, मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों में हमेशा से मैंने एक बात और बोली है कि राजनीति के रिश्ते भी मामूली नहीं होते, राजनीतिक रिश्ते भी खून के रिश्तों से बड़े होते हैं, क्योंकि जो साथ निभाए वही तो रिश्ता है, जो संबंधों को निभाने की कोशिश करे वही तो रिश्ता जीवन में है। मैंने कहा कि आप मेरे भाई बनकर सभी बहनों तक पहुँचे और इस रक्षाबंधन के उत्सव को हर्षपूर्वक उल्लासपूर्वक मनाएं। झांसी से सीनियर संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर में गुरुवार के दिन कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय एवं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें किसान मोर्चा के क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी रामजी परिहार की उपस्थिति में रैली का शुभारंभ किया गया। ये रैली रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर मेवाती चौराहा, नगर पालिका कन्या स्कूल, चौपड़ बाजार होते हुए रामलीला मैदान पर समाप्त हुई। रैली में उपस्थित सभी लोगों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए गए तथा रैली के बाद राजकीय विद्यालय में प्राचार्य द्वारा सभी बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज वितरण किया गया एवं घर की छतों पर ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को कहा गया। झांसी से न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।